राहुल जी, आपने तो कमाल कर दिया। जो आपने विकट परिस्थितियों में जो आप पे लांछन भी लाए, झूठी बात भी करी, लेकिन साबित कर दिया आप लड़ाकू हो और आप उस गरीब आदमी हो। क्या कहते मोदी जी क्या कहते, सोने की चमचले के पैदा हुआ है। अरे ये तो गरीब आदमी नीचे बैठ के खाना खाता है और एक ड्रेस को 5 दिन पहले रखता है। तू तो खसम दिन में 50 ड्रेस बदले है। तेरा तो कोई स्टैंड है को नहीं। आपसे किसान बड़ी आस कर रहा है, मजदूर आपसे बड़ी आस कर रहा है, नौजवान आपसे बड़ी आस कर रहा है। और मैं कहता हूँ कि आप जो कर रहे हो वास्तव में आज़ादी के बाद में मैंने ऐसा नौजवान किसी नेता को नहीं देखा। तो कांग्रेस ने ही पहले देश की आज़ादी में, आज़ादी से लीजिए, जब आज़ाद देश हुआ था तब हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी, सब कुछ। उसके बाद कांग्रेस ने ही सब ये जो उन्नति की, IIM, IIT या ये वैज्ञानिक केंद्र बनाए, सब ये कांग्रेस की ही देन। तो बेचा है, बेचने के अलावा क्या किया। हरियाणा में 1170 स्कूल इसी सेशन में बंद कर दिए। ये चाहते हैं कि अनपढ़ जनता अनपढ़ रहे, जिससे कि कोई अनपढ़ रहेंगे तो कोई सवाल नहीं कर सकते, और पढ़ा लिखा ही, जैसे अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा ही एक शेरनी का दूध है, जो वो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये है, कहीं भी चले जाते हैं बिना किसी सपोर्ट के, किसी से मिल लेते हैं, हाथ काले कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं। उनको डर नहीं लगता जिस तरीके से राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के साथ हुआ? सर, जिस तरीके से आज यहाँ पे किसान एकता और युवा दोनों के दोनों आज जिस संस्था पे मौजूद हुए हैं MSP के गारंटी के साथ, और जिस तरीके से 13 महीने किसानों के साथ जो सरकार ने किया और उसके बाद जो वादा खिलाफी की सरकार ने, तो क्या लगता है आने वाले समय में जनता उनको दिखाएगी? देखो, हम हरियाणा से है, हमारा जो गांव है, जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है, पंजाब बॉर्डर पर लगता है। जो 3 कृषि कानून सरकार लाई उस टाइम में बहुत बल जड़ के लिया था। आज सबसे ज्यादा को परेशान किसान है। किसान को तो उचित मूल्य मिल ही नहीं रहा। अब टमाटर उनके खेत में पैदा होता है तब तो भाव बिल्कुल डाउन होता है। जब टमाटर का कृषि ना वो फसल खत्म हो जाती है तो टमाटर का भाव, इसी प्रकार चीनी का भाव है, गन्ने का भाव दे नहीं रही, चीनी आसमान में। तो इस देश का जो कृषि प्रधान है 70-80% है, उसके बाद भी किसानों के साथ अनदेखी की जा रही है। ना तो MSP दे रहा कि ये प्रधानमंत्री ने कहा था कि आप किसान भाइयों, मैं 3 कृषि कानून कैंसिल करता हूँ और MSP का कानून बनाऊंगा संसद में। आज तो कोई चर्चा नहीं है, स्वामीनाथन रिपोर्ट में कोई चर्चा नहीं है। इसलिए सभी किसान कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। और कांग्रेस से राहुल जी ने भी कहा है कि अगर हमारी सरकार बनी तो मैं MSP लागू कराऊंगा, इसलिए किसान उनकी तरफ आस कर रहे हैं, उनकी तरफ देख रहे हैं। तो बदलाव का टाइम आज शुरू हो गया है। और आप देख रहे हो कि आज बरसात भी थी और ये सारा चीज थी। उसके बाद में जो किसान कांग्रेस और लोग यहाँ पहुंचे हैं, आने वाले टाइम में भी किसान 100% इस सरकार को झुकाएंगे। 3 कृषि कानून झुकाया था, जो जैन जी का मुद्दा चला था वो किसान के बेटे थे और किसानों ने भाग लेकर सरकार को झुकाने का काम किया था। तो आने वाला टाइम कांग्रेस के साथ किसान रहेगा और कांग्रेस उम्मीद करता है कि MSP देगी। इथेनॉल का प्राइस जिस तरीके से आने वाले समय में बढ़ेगा, जिस तरीके से गन्ने का जो MSP है वहीं के वहीं है, और चीनी के दाम बढ़ चुके हैं, तो क्या लगता है किसान की आयु में दुगनी की गारंटी सरकार अब देगी? कैसे दे सकती है? अगर उन गन्ने का भुगतान करते तो चीनी का भाव बढ़ता, तुम समझ जाते। जब गन्ने का भाव तो कम है और चीनी का भाव डबल है, ऐसे थोड़ा चल सकता है। इसी प्रकार ये तेल वाला मामला है, ये बहुत बड़ा घोटाला है। सारी गाड़ियों का इंजन का है ना बिल्कुल खराब हो गए, और सरकार से जब खरीदती है इसको नाम से, तो एक बहुत बड़ा खेल है, बहुत बड़ी एक सरकार मतलब जनता के साथ एक साजिश है। ये साजिश सामने आए दोगी और आने वाला 2029 का चुनाव होगा, ये मुद्दे बनेंगे। चीनी है, तेल है, खाद है, MSP है, रोजगार है, सारे मुद्दे बढ़ के इस सरकार को बिल्कुल धराशायी करेंगे। और भविष्य में कभी भी BJP के नाम की सरकार नहीं आएगी, ये बता देता हूँ आपको। क्योंकि जिस प्रकार झूठा वादा किया था वो क्या भी कांग्रेस ने कुछ नहीं कराया। लोगों ने सोचा भी कांग्रेस ने कुछ नहीं, पता नहीं क्या कर देंगे, तो बोले अमेरिका बना दूंगा, जापान बना दूंगा, हिंदुस्तान को हिंदुस्तान ही नहीं छोड़ा इन्होंने। ये बात हरियाणा में हुड्डा सरकार ने इलेक्शन के टाइम पे लड्डू मंगा लिए थे। 11 सीटों का फेरबदल एंड वक्त पे हो गया था, तो क्या वो जो परिवर्तन होगा वो हरियाणा वाले जो है वो उसको देख रहे हैं? 100% परिवर्तन होगा। पिछली बार भी सरकार कुछ परसेंटेज से रह गई थी, वो सरकार ने जाति रहे उसका धर्म का सवाल लगा के और जिस प्रकार से एक झूठा प्रचार कर दिया था, वो प्रचार का फायदा BJP को मिल गया। लेकिन आज अगर आप हरियाणा में जाके देखोगे तो लोग बड़े पछता रहे हैं कि बहुत बड़ी हमने गलती की है। तो हरियाणा सरकार में दूसरा कौन है, दीपेंद्र हुड्डा या हुड्डा साहब? देखो, आज हुड्डा साहब ने बहुत अच्छा कार्य किया, इसमें क्या दो राय है। और बाकी नेता भी काम करे हैं, लेकिन हुड्डा साहब ने खिलाड़ियों के लिए काम किया।
खेल नीति बनाई, उसी तुरंत वहाँ भुगतान होता था। वो कहते थे उड्डा तेरे राज्य में गिरी गई जहाज में, उड्डा तेरे राज्य में गिरी गई जहाज में। आज जीरी को पूछ नहीं रहा, गन्ने को पूछ नहीं रहा, टमाटर को पूछ नहीं रहा। तो कांग्रेस बड़ी मजबूत पार्टी है। कांग्रेस इतने नेता सीनियर और भी है, वो भी दिन रात काम करते हैं। और आने वाले टाइम में कांग्रेस के बहुत बड़े बड़े नेता आएंगे जो कांग्रेस को मजबूत करेंगे। सैनी साहब तो हंसता हंसता फीलिंग लेता है मैं मुख्यमंत्री हूँ, और उसके काम का दाम कुछ नहीं है। वो फीलिंग लेता है, जलेबी खा लेता है, हंसता रहता है, तो वो एक जोकर है। तो क्या बता, हरियाणा में आज तक कोई ऐसा नेता नहीं बना जो खुद इलेक्शन लड़के सीएम बनाओ। नहीं, बहुत बड़े हैं तो नहीं चौधरी नहीं, सुनो, मैं बीजेपी की बात नहीं कर रहा। चौधरी बंसीलाल जी थे, बहुत बड़े नेता थे। चौधरी भजनलाल जी थे, तो भूपेंद्र हुड्डा जी थे, चौधरी देवीलाल जी थे। ये तो जो है ना बीजेपी जिनका जिक्र है, खट्टर साहब का जिनका जिक्र कर रहे हो, ये कोई नेता नहीं है। ये तो एकदम संभावना से पैदा हुए अचानक वो है। इनका कोई मास लीडर नहीं है, ना कोई लोग पब्लिक से इनका कोई वास्ता। तो ये तो कुदरती किस्मत का भाग्य छीका बिल्ली का टूट गया, ये बात, बाकी कुछ नहीं। राहुल गांधी जी पर्सनल मेरे चैनल को देखते हैं, आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आपने तो कमाल कर दिया। जो आपने विकट परिस्थितियों में जो आप पे लांछन भी लाए, झूठी बात भी करी, लेकिन साबित कर दिया आप लड़ाकू हो और आप उस गरीब आदमी हो। क्या कहते मोदी जी क्या कहते, सोने की चमच लेके पैदा हुआ है। अरे ये तो गरीब आदमी नीचे बैठ के खाना खाता है और एक ड्रेस को 5 दिन पहले रखता है। तू तो खसम दिन में 50 ड्रेस बदले है, तेरा तो कोई स्टैंडर्ड को नहीं। चाय भी पीता है, किसान के खेत में जाके जीरी बोता है। तो मैं आपसे किसान बड़ी आस कर रहा है, मजदूर आपसे बड़ी आस कर रहा है, नौजवान आपसे बड़ी आस कर रहा है। और मैं कहता हूँ कि आप जो कर रहे हो वास्तव में आज़ादी के बाद में मैंने ऐसा नौजवान किसी नेता को नहीं देखा। कुछ अपनी सुरक्षा भी दाव पे लगा रखी है, अपना परिवार भी दाव पे लगा रखा है, और दिन रात लोगों के मुद्दे उठा रहा है। ऐसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए 6,500 करोड़ रुपए लगा दिए बीजेपी पार्टी ने। राहुल गांधी को टस से मस नहीं कर पाई। राहुल गांधी अपना काम करते रहते हैं, उनको वो कभी रुकने वालों में से चाहे कितने भी इलेक्शन आ जाए, मगर वो टस से मस नहीं होते। वो क्या है, जनता दर्पण है। जनता ने देख लिया दिखावा क्या है, हकीकत क्या है। हकीकत का नाम कोई है, राहुल गांधी है। हकीकत का नाम राहुल गांधी है और झूठ का नाम नरेंद्र मोदी है। क्या लगता है आपको, राजीव गांधी की छवि दिखती है राहुल गांधी में? करेंगे मैं कह रहा हूँ इनमें ना मोतीलाल नेहरू से लेकर और फिर जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और देश के गरीब आदमी छवि दिखती है। सबसे बड़ी को छवि दिखती है, गरीब आदमी दिखती है। वो सोचता है गरीब आदमी को किस प्रकार ऊपर उठाया जाए। तो राहुल गांधी और गरीब आदमी एक दूसरे के पूरक हैं। कहीं भी चले जाते हैं बिना किसी सपोर्ट के, किसी से मिल लेते हैं, हाथ काले कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं। उनको डर नहीं लगता जिस तरीके से राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के साथ हुआ? कुछ अपनी सुरक्षा भी दाव पे लगा रखी है, अपना परिवार भी दाव पे लगा रखा है, और दिन रात लोगों के मुद्दे उठा रहा है। ऐसा नेता मिलना बहुत मुश्किल है। राहुल गांधी की छवि खराब करने के लिए 6,500 करोड़ रुपए लगा दिए बीजेपी पार्टी ने। राहुल गांधी को टस से मस नहीं कर पाई। राहुल गांधी अपना काम करते रहते हैं, उनको वो कभी रुकने वालों में से चाहे कितने भी इलेक्शन आ जाए, मगर वो टस से मस नहीं होते। वो क्या है, जनता दर्पण है। जनता ने देख लिया दिखावा क्या है, हकीकत क्या है। हकीकत का नाम कोई है, राहुल गांधी है। हकीकत का नाम राहुल गांधी है और झूठ का नाम नरेंद्र मोदी है। क्या लगता है आपको, राजीव गांधी की छवि दिखती है राहुल गांधी में? करेंगे? मैं कह रहा हूँ इनमें ना मोतीलाल नेहरू से लेकर और फिर जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती इंदिरा गांधी, संजय गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, और देश के गरीब आदमी छवि दिखती है। सबसे बड़ी को छवि दिखती है, गरीब आदमी दिखती है। वो सोचता है गरीब आदमी को किस प्रकार ऊपर उठाया जाए। तो राहुल गांधी और गरीब आदमी एक दूसरे के पूरक हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी कहीं भी चले जाते हैं बिना किसी सपोर्ट के, किसी से मिल लेते हैं, हाथ काले कर लेते हैं, गले लगा लेते हैं। उनको डर नहीं लगता जिस तरीके से राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के साथ हुआ था? कुछ कोई ऐसा जमीन से जुड़ा आदमी किस बात का डर लगेगा? उसको पता है कि मिस्त्री की क्या प्रॉब्लम है, उसको पता है छात्र की क्या प्रॉब्लम है, उसको पता है किसान की क्या प्रॉब्लम है, उसको पता है गृहिणी की क्या प्रॉब्लम है, उसको पता है पत्रकार साथियों की क्या प्रॉब्लम है। अगर पत्रकार साथियों के जो चौथा लोकतंत्र का मीडिया है, उसकी आवाज किसी मजबूत से उठाई, और राहुल गांधी नाम उसका। इन्हें तो इमरजेंसी ला दी पत्रकारों पे भी भाई, पीछे बारे देखी होगी आपने। तो आप तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ, आपको भी सलूट करता हूँ, और आप जमीन से जुड़ी बात दिखाते हैं। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि झूठ के पाँव नहीं होते और सच को कोई आँच नहीं होती। राहुल गांधी सच है और झूठ
मोदी है। एक अनपढ़, एक कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री बन जाता है और एक कोलंबिया यूनिवर्सिटी से पढ़ा हुआ इंसान एक कहीं ना कहीं युवाओं के बीच में आज लोगों से मिलजुल के अपने देश को लोकतंत्र में पढ़ा नहीं, लोकतंत्र में पढ़ा लिखा और अनपढ़ की कोई बात नहीं है। लोकतंत्र में अच्छा होना चाहिए। अगर कम पढ़ा लिखा साफ दिल का है, अगर वो पढ़ा लिखा नहीं होगा तो उसकी नीति कैसी होगी? नहीं मैं क्या कह रहा हूँ जी, अनुभव एक बहुत बड़ी चीज होती है। ये जो नरेंद्र मोदी है, इसके पास कुछ भी नहीं है, ना डिग्री ना अनुभव। एक चीज तो हो, डिग्री भी नहीं, अनुभव नहीं है। और राहुल गांधी के पास अनुभव भी है, डिग्री भी है। इसने बिल्कुल धूप में खड़ा होकर तपे, आग से तपे, बरसात में तपे, कीचड़ में भागा। ये किसान के लिए, मजदूर के, इसकी क्या जरूरत थी? इसके पास तो बहुत कुछ है, भगवान का दिया हुआ। आज किसकी लड़ाई लड़ रहा है? किसानों की तो लड़ रहा है वो। कल को अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या सोनिया गांधी राहुल गांधी को पीएम का नेता चेहरा घोषित करेगी? क्यों नहीं करेगी? मैं कहूँगा, देखो सड़क में बैठे हैं जवाहरलाल जी, सड़क में बैठे इंदिरा गांधी जी, सड़क में बैठे राजीव गांधी जी, संजय गांधी जी, उनकी आत्मा खुश है। अगर ऊपर से कहेंगे कि वास्तव में हमारे से अच्छा प्रधानमंत्री देश को दिया। मनमोहन सिंह जी भी कहेंगे हमारे से अच्छा अर्थशास्त्री जो प्रधानमंत्री था, मेरे से भी अच्छा काम राहुल गांधी करें। ये जितने भी सड़क में गए हुए प्रधानमंत्री हैं, सब आशीर्वाद देंगे। चरण सिंह भी आशीर्वाद देंगे कि वास्तव में हमारी नीतियों में चलते हुए हमसे भी अच्छा प्रधानमंत्री घोषित। अपना नाम बताएंगे, अपने शहर का नाम, अपना उपाधि? आपका नाम कमल प्रधान है, मैं हरियाणा भिवानी से बिलोंग करता हूँ और किसान इस मूवमेंट में काम करता हूँ। आप देख सकते हैं भिवानी से है हमारे जो प्रधानमंत्री, उसके थ्रू कहीं ना कहीं अपना पूरा योगदान देते हुए और अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पे अपना पूर्ण योगदान देते हुए, और प्रधान है कहीं ना कहीं एक योगदान बहुत ही अमूल्य है, जो कि देख सकते हैं वाकई में एक अलग ही एक माहौल है जो कि दिख सकता है। क्या क्या कहना चाहते हैं? मैं यही कहना चाहता हूँ, जितने भी हमारे भाई यहाँ भी इकट्ठे हुए हैं, जो हमारी पार्टी जो कर रही है, और हमारे जो श्री अखिलेश शुक्ला जी जो इतनी मेहनत कर रहे हैं जमीन को उतर के, उन सबका मान सम्मान बढ़ाने के लिए हम सभी ये कहना चाहते हैं कि जो परेशानी हमारे साथ हो रही हैं, हम सबको साथ मिलकर लड़नी पड़ेगी। अकेले अखिलेश शुक्ला जी नहीं कुछ कर पाएंगे, ना हमारे राहुल जी कुछ कर पाएंगे। क्या लगता है आने वाले समय में आगामी चुनाव में राहुल गांधी जी का जो पूरे भारत के प्रति समर्पित है चेहरा, वो कहीं ना कहीं आगे वाले समय में एक बड़ी जो सत्ता में बैठे हुए हैं लोग, उसको निकाल पाएंगे? अभी से आपको बताना चाहता हूँ कि लोगों को डर लगने लगा है, लोगों को डर लगने लगा है, लोग सामना नहीं कर पा रहे, डर हो चुका है और धीरे धीरे डर को आगे बढ़ाएंगे। जय भारत, जय किसान, जय जवान। जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया माहौल किसानों के द्वारा, नेता द्वारा जो हमारे यहाँ पे आए हुए हैं लोग, और अपना पूर्ण समर्थन देते हुए राहुल गांधी के प्रति वफादारी करते हुए, और वाकई में बहुत बहुत धन्यवाद साहब। क्या नाम है सर आपका? मैं अमित शर्मा और कमल सिंह प्रधान जी जो भिवानी से हैं, उनके हम साथ आए हैं। आज ये किसान कांग्रेस का जो सम्मेलन है उसके लिए आए हैं। लगभग लोग हमारे चैनल को, राहुल गांधी मेरे चैनल को देखते हैं। जो सीजेपी के अंदर जो एक लड़की जो माँ बेटी पिट रही थी, वो मैंने ही बनाया था। राहुल गांधी के प्रति मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मेरे छोटे चैनल पे कहीं ना कहीं ध्यान दिया। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी इस तरीके से जमीन से जुड़ के आज इतने यहाँ तक पहुंच चुके हैं? इतना बड़ा आदमी, राजा का बेटा समझ लो, फिर भी वो जमीन जुड़ा हुआ है। लोगों को कहीं ना कहीं अब वो धीरे धीरे करके हृदय परिवर्तन नहीं कर रहा है समय के। सबसे पहले तो भाई मैं नेशनल लाइव आपके चैनल को बधाई देता हूं, जो कि आप ग्राउंड लेवल पे, क्योंकि आपको पता है जो नेशनल मीडिया है वो तो ग्राउंड पे कुछ काम करते ही नहीं है। जितने भी हमारे यूट्यूबर साथी हैं वही ग्राउंड लेवल की जो सच्चाई है वही दिखाते हैं। तो मैं आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। और मैं सब आज के दिन जितने भी यूथ है, चाहे वो जैन जी है, चाहे आज एक नया हो रहा है जैन अल्फा से लेके और बुजुर्ग लोग तक, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी जी में एक आस और विश्वास के साथ उनकी तरफ देखते हैं। और वो ये देखते हैं कि आज जिस स्थिति में हमारा देश है उस स्थिति को सुधारने वाले केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्रीमान खड़गे साहब, प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, यही इस देश को दोबारा से सोने की चिड़िया बना सकते हैं। जिस तरीके से एमएसपी की गारंटी 13 महीने किसान जमीन पे बैठा रहा, 700 किसानों की शहादत हो गई, उसके बावजूद भी सरकार ने उनको उनकी जो मांगों को दरकिनार कर दिया। तो कहीं ना कहीं राहुल गांधी इसको कहीं ना कहीं गैर जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। हमने भी भाई कमल सिंह प्रधान जी के नेतृत्व में जितने भी हमारे हरियाणा में और यहाँ भी टिकरी बॉर्डर भी हमने यहाँ पे
मेडिकल कैंप लगाए किसान आंदोलन में। 13 महीने हमारे जितने भी हमारे भिवानी में जो टोल प्लाजा थे वहाँ पे मेडिकल कैंप लगाए। हमारा लोहारू भिवानी क्षेत्र पड़ता है, वहाँ भी हमने मेडिकल कैंप लगाए और 13 महीने लगातार किसानों के साथ संघर्ष किया। कांग्रेस पार्टी की आवाज को बुलंद करने का काम किया। और हम जो भी है ये तो सब आपको भी पता है, बीजेपी वालों की तो झूठों की दुकान है। इनसे झूठ चाहे कितनी बुलवा लो, दिन रात इनका एक ही काम है, झूठ बोलते रहो बोलते रहो बोलते रहो। लेकिन जब आने वाले टाइम में मैं आपको एक गारंटी आपके चैनल के माध्यम से एक गारंटी लिख के देता हूँ कि 2029 तक नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे, इनका भी इस्तीफा होकर रहेगा और केंद्र में कांग्रेस के नेतृत्व में भाई राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार बनेगी और तभी जाके किसानों के, जवानों के और युवाओं के और बुजुर्गों के मुद्दे सुलझ पाएंगे। आप कहाँ से आए, नाम बताएंगे सर अपना? क्या आप अपना नाम बताएंगे, कहाँ से आए आप? मैं अमित अतरी और हमारा भाई कमल सिंह प्रधान जी के नेतृत्व में, हाँ जी, युवा कल्याण संगठन हरियाणा के नाम से हमारा संगठन चलता है और हम किसान कांग्रेस में काम करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं हरियाणा से काफी लोग, प्रधान जी हमारे जो आए हुए हैं, हमारे जो मेन प्रधान जी है, सर अपना नाम बताएंगे सर अपना? बलबीर सिंह बजाड़, भिवानी हरियाणा से आया हूँ। जिस तरीके से आज किसान आंदोलन के लिए यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं, कीमती समय निकाल के आप यहाँ पे आए हैं किसानों की आयु के लिए, किसानों की आय के लिए। 13 महीने जिस तरीके से किसानों ने एक जगह पे बैठ के जो संघर्ष किया वो आज कहीं ना कहीं दिखता है, बट कहीं ना कहीं सरकार ने उसको दरकिनार कर दिया। तो क्या लगता है राहुल गांधी जी इसको जो सरकार ने प्रति जो रवैया अपनाया है उसके खिलाफ कुछ ना कुछ करेंगे? बिल्कुल करेंगे। और अब तो राहुल गांधी का ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा। जब से इन्होंने देश जोड़ो यात्रा की थी उसके बाद से बहुत ही ज़्यादा इनका ये संघर्षशील है और ये युवा है, इन पर किसानों की उम्मीद जगी हुई है। और देखिए किसान तो वो होता है उसका घर टपकता, उसके बाद भी बारिश होने की भगवान से प्रार्थना करता है कि बारिश हो, उसको किसान कहते हैं। लेकिन ये लोग किसानों को अन्नदाता जरूर कहते हैं लेकिन अन्नदाता का कोई सम्मान नहीं करते हैं। ये लोग कहीं भी कोई भी सम्मान नहीं है। उम्र में भी यहाँ पे आए हैं, मतलब आपका कांग्रेस के प्रति, किसानों के प्रति एक प्यार दिखता है। बिल्कुल, क्यों कांग्रेस ने ही पहले देश की आज़ादी में, आज़ादी से लीजिए जब आज़ाद देश हुआ था तब हमारे देश में सुई भी नहीं बनती थी, सब कुछ। उसके बाद कांग्रेस ने ही ये जो उन्नति की, IIM, IIT या ये वैज्ञानिक केंद्र बनाए, सब ये कांग्रेस की ही देन। तो बेचा है, बेचने के अलावा क्या किया? हरियाणा में 1170 स्कूल इसी सेशन में बंद कर दिए। ये चाहते हैं कि अनपढ़ जनता अनपढ़ रहे, जिससे कि कोई अनपढ़ रहेंगे तो कोई सवाल नहीं कर सकते, और पढ़ा लिखा ही, जैसे अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा ही एक शेरनी का दूध है, जो वो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो ये है एक सर छोटू राम ने 2 बात कही थी, आज हम उसको मानने लगे। उनने कही थी, ए भोले किसान ले मेरी 2 बात मान, एक तो ले बोलना सीख और एक दुश्मन को पहचान। अब किसानों ने दोनों, दुश्मन बोलना भी सीख लिया और दुश्मन को भी पहचान लिया है कि दुश्मन कौन है हमारा। जिस तरीके से 14 साल जो पब्लिक थी कहीं ना कहीं दरकिनार हो गई जनता से, क्योंकि उनके मुस्लिम की आड़ में उनको डरा धमका के वोट तो ले लिया, मगर ये कहता ना चूल्हे की काट कब तक खैर बनाएगी। वही जनता, वही सरकार कहीं ना कहीं अब राहुल गांधी की तरफ रुख कर रही है। जिस तरीके से पूना के अंदर, जयपुर के अंदर, देहरादून के अंदर जो जन सैलाब उमड़ा, लोगों के प्रति ईमानदारी राहुल गांधी के प्रति बढ़ती चली जा रही है। तो क्या लगता है आगामी चुनाव 2027 में होगा प्रियंका गांधी अपना सिक्का? ऐसा है, हमारे हरियाणा में एक चीज कहते हैं कि काठ की अंडी दोबारा नहीं चढ़ती है, तो इनकी झूठ चल चुकी है, अब नहीं चलेगी। और जो आज हम आए हैं, हमारे जो कमल प्रधान है भिवानी के, उनके नेतृत्व में करीब 25 आदमियों की ये टीम आई है यहाँ पर। और जहाँ भी हम लगे रहते हैं, जैसे किसान आंदोलन 13 महीने चला, उसके बाद भिवानी जिले में एक बीमा कंपनियों के विरुद्ध, बीमा कंपनी ने किसानों का पेमेंट नहीं किया, उसका 11 महीने तक संघर्ष किया, जो अभी फिर वो हुआ है, आदेश हुआ है। तो संघर्ष करते रहते हैं। और हमारे नेता हैं कमल प्रधान, उनके ही नेतृत्व में ये सब चलता है। चाय महंगी होने वाली है, चाय महंगी होने वाली है। चाय तो उसने जो वो चाय का नाटक भी झूठा किया था। जब चाय बेचने का वो करा, उस समय बड़नगर स्टेशन ही नहीं था। और सबसे बड़ी झूठ, अभी 2 महीने पहले मन की बात में उन्होंने ये बोला, मैं जो मन की बात कहता हूँ, बोले मेरे पिताजी
स्वतंत्रता आंदोलन में जेल में गए थे और 47 में एक्सपायर हो गए थे। तो 50 में तू पैदा हुआ, कहाँ से पैदा हो गया भाई? तो उनका झूठ के अलावा कुछ नहीं है। ये सब जैसे 15 लाख काला धन, ये सभी जो मैंने आपको कहावत बताई ना कि काठ की हंडी एक बार चढ़ चुकी, वो चढ़ चुकी है, अब चढ़ेगी तो वो जलेगी। अब वो जल चुकी है, अब नहीं चढ़ सकती। हरियाणा के किसान हुड्डा को याद कर रहे हैं, क्या लगता है हुड्डा वापस आएंगे? जो नहीं, जो हुड्डा साहब ने भी जैसे पहले, जैसे ही उनकी सरकार बनी थी, गुंडागर्दी खत्म, आज गुंडागर्दी चरम सीमा पे है। हुड्डा साहब ने उस समय गुंडे हरियाणा छोड़ के भाग गए थे। तो ये चीज और मैं तो एक चीज और बता रहा हूँ कि ये लोग आप देखना, जैसे ये बांग्लादेश से वो हसीना भाई, उससे ये 29 से पहले ये भाग जाएंगे, देश ही छोड़ के भाग जाएंगे, क्योंकि इनके खिलाफ किसान, मजदूर, कर्मचारी, विद्यार्थी सभी तो हो गए हैं, कोई भी तो नहीं। और हमेशा झूठे आश्वासन दे देते, कुछ नहीं करते। जिस तरीके से राहुल गांधी जी कल को पीएम बनते हैं, तो क्या लगता है ये जो मोदी जी हैं अमित शाह जी पे कार्रवाई की करेंगे? कार्रवाई 101% इनके खिलाफ होगी। हरियाणा में हुड्डा जी की सरकार बनेगी तो मोहनलाल खट्टर और सैनी के खिलाफ जांचें होंगी, सबके खिलाफ, ये सब जेल जाएंगे। कार्रवाई नहीं, इनने तो इनके हर भाषण में या इनके पास 4 चीजें हैं, गाय, हिंदू और पाकिस्तान और मुसलमान, हिंदुस्तान, मुसलमान, गाय और पाकिस्तान, इस 4 के अलावा कुछ है ही नहीं। कांग्रेस ये नहीं करती थी? नहीं, कांग्रेस ने कभी नहीं किया, कभी नहीं किया। इनने सब भाई भाई में बंटवारा कर दिया, भाई भाई को बांट दिया। देखिए क्या, हिंदू मुसलमान भाई भाई हैं, हम हमेशा भाई मानते हैं उनको। और उन्हीं में ऐसी खाइया, हम तो कहते आप ये खाइया क्यों पैदा कर रहे हो, इनको जोड़ो जिससे न तो ये जा सकते ना हम जा सकते। इसलिए ऐसा काम करो जिससे दोनों प्रेम से रहे और हिंदुस्तान चहुमुखी उन्नति करे। 2029 में आप राहुल गांधी जी पीएम की शपथ लेंगे? बिल्कुल बनेंगे। अब तो ये सबको दिख रहा, ये तो जाहिर हो गया। आप तो अगला 29 में पीएम राहुल गांधी ही बनेगा। एक बार अपना नाम और बता दीजिए। बलबीर सिंह बजाड़, जिला भिवानी। बलबीर सिंह बजाड़ जी के द्वारा जो यहाँ पे लोग आए हुए हैं जिला भिवानी से, और लोग यहाँ पे अपने जो किसान एकता के मंच के यहाँ पे लोग पहुंचे हुए हैं, जो वाकई में काबिल तारीफ है। सर एक और हमारे जो मेन अध्यक्ष हैं, सर अपना नाम बताएंगे अपना? प्रदीप काली रमन, भिवानी, हरियाणा। भिवानी के लोग यहाँ पे काफी यहाँ पे आए हुए हैं, एक प्रति दिखता है कांग्रेस के प्रति उनका प्यार। तो क्या लगता है आने वाले आगामी चुनाव में 16-27 से बिल्कुल बच जाएगा? बिल्कुल, ये तो हरियाणा में तो अब की बार भी बच गया था, बस थोड़ी दिक्कत रह गई। आने वाले 29 में तो मान ले कांग्रेस सरकार एक तरफा सरकार बनाएगी और एक तरफा राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री होंगे। इससे अच्छा प्रधानमंत्री देश में मिलेगा नहीं। या तो राजीव गांधी था या सोनिया गांधी था, अब ये प्रधानमंत्री राहुल गांधी ही ये सबको नीचे ले जाएगा। कहते हैं बोले सोनिया गांधी, राजीव गांधी, इससे पढ़ा लिखा, मतलब राहुल गांधी से पढ़ा लिखा जवान नौजवान मान ले क्या नाम है, कोई ऐसा प्रधानमंत्री नहीं है। ये तो मान ले अनपढ़ गवार, ये झांसा दे के बन गए। लोगों ने बका दिया, काला धन लाएंगे, 15 लाख देंगे, पब्लिक बैग की और बैठने से वोट दे दिया पैसे के लालच में आके, और न 15 लाख मिले और झूठी चुंगलबाजी में फंस गए और अब पछता रहे हैं। आने वाले समय में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बिल्कुल बनेंगे। योगी जी भगवा पहनते हैं, और भगवा आपको पता है किसका रंग है? क्या उन्होंने वोट सिर्फ भगवा से लिया था? वोट तो नौजवान का, मजदूर का, किसान का वोट था। वो एक बहकावे में आके वो फिसल गए 15 लाख का काला धन के चक्कर में और वोट दे दिया पब्लिक ने बहकावे में आके। नहीं तो मान ले आने वाले टाइम में बीजेपी सरकार नहीं आती, काले धन के चक्कर में, 15 लाख के चक्कर में, बहकावे में आके सारा सिस्टम ये
होया है और अब पब्लिक जाग गई है। न काला दिन आया है, न खाते में 15-15 लाख आए हैं। अब आने वाले समय में सिर्फ राहुल गांधी प्रधानमंत्री होंगे। तो जिस तरीके का आप यहाँ पे एमएसपी के लिए आए हुए किसान लोग सबसे ज्यादा यहाँ पे आए हुए हैं, क्या लगता है यहाँ से एक नया परिवर्तन होगा? बिल्कुल होगा। ये 13 महीने 2.25 साल के लिए लगभग दिल्ली में किसानों ने वो 3 कृषि कानून के लिए यहाँ पे धरना दिया था और मोदी ने झुकना पड़ा था और काले कानून वापस लिए थे। बिल्कुल फर्क पड़ेगा। और किसान मान ले क्या नाम है, देखो बढ़ती महंगाई है, किसान को फसल नहीं मिल रही, फसल का भाव नहीं मिल रहा तो किसान बहुत ज्यादा किसान मान ले आत्महत्या कर चुके हैं, फांसी खा चुके हैं, वह महंगाई की वजह से खा चुके हैं और उसको अपनी फसल का भाव नहीं मिलता, इसलिए कि किसान हर तरह से बहुत ज्यादा परेशान है। आप युवा हैं, युवा होने के नाते जिस तरीके से आप बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, तो आने वाले समय में अपने आने वाली पीढ़ी को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो पीढ़ी को ये संदेश देना चाहेंगे, मान ले क्या नाम से कांग्रेस पार्टी को वोट दो, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ। अगर देश को आगे बढ़ाना है, चढ़ाना है तो राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना है, कांग्रेस सरकार बनानी है, ये संदेश दें। बहुत बहुत थैंक यू।